हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम रीड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टोटल 32 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 32 नंबर की जो क्लास थी उसके अंदर हमारा टॉपिक था क्रॉप्स, और क्रॉप्स किस तरीके से याद करनी है, एक एक चीज मैंने ट्रिक के साथ में आप लोगों को याद करवाई है। तो आज उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर भी है और इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। और एज अ टेस्ट आप लोगों को देना है, और टेस्ट देने के बाद में कितने क्वेश्चंस आप लोगों के राइट हो रहे हैं वो मुझे कमेंट करना है आप लोगों को। और सबसे खास बात इस वीडियो की मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि जब से हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है और जब भी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ तो हर बार आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों का जो टॉपिक है वो ऐसा ही है, आप लोगों को इसमें डायरेक्ट जो है वो आंसर ढूंढने की जरूरत रहती है, यानी ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट आप लोगों को जो है वो आंसर को जो है वो निकालना है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन की जरूरत मुझे नहीं लगी, क्योंकि डायरेक्ट टू द पॉइंट आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? सरसों की, मक्का की, कपास की या ज्वार की? तो आप लोगों को पता है मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाया, याद करवाया था। रबी की, खरीफ की और जायद की, तीनों की फसलों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। तो आप लोगों को बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल ऑब्वियसली आप लोगों की हो जाती है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि सरसों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बारां में, झुंझुनू में, श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। ये चीज भी मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताई थी भाई, ग से गेहूं और ग से गंगानगर, तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा लोड नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों की रीट 2021-22 में पूछा गया सवाल है कि जीरा उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? और जब मैंने क्लास करवाई थी तब भी बताया था कि इसको आप लोग जीके का क्वेश्चन को नहीं से, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के साइंस की आरबीएससी की बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ सारी चीजें हैं। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि हमारे साइंस वालों को भूल से जीके दे दिया है, जीके नहीं है, ये साइंस है। ठीक है, जीरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जिले में, कहा राजस्थान के कौन से जिले में होता है? टोंक में, जयपुर में, जोधपुर में या जालोर में है। तो ज से जीरा और ज से जालोर, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के डी ऑप्शन। उसके बाद में आता है अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ में या उदयपुर में? तो मैंने बताया था अरहर, क्या आ रहा है आगे वाला वर्ड अ, और उदयपुर से ऊ, तो अ और ऊ और अ दोनों मैच करते हुए हैं, यानी अरहर का उदयपुर और अरहर का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। तो ये सारी चीजें मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पहले ही याद करवा दी थी। आगे आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर या फिर टोंक? तो मिर्ची मैंने क्या बताया था, किसको ज्यादा मिर्ची पसंद है? सवाई, यानी कि कोई सवाई नाम का कोई व्यक्ति है, उसको क्या पसंद है? मिर्ची, मिर्ची वड़ा, मिर्ची पसंद है। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, सवाई माधोपुर से कनेक्ट कर देंगे मिर्ची को। आगे आता है, खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? पाली, सिरोही, खरबूजा होता है लेकिन मैंने खरबूजे लिख दिया है यहाँ पर। तो खरबूजा का सर्वाधिक उत्पादक जिला पाली, सिरोही, जोधपुर और जालोर। तो इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था भाई, खरबूजे को खाते टाइम हमको कोई पालना नहीं चाहिए, है ना। और मारवाड़ी के हैं हम, और हम लोगों को पता है कि इसकी ट्रिक क्या होगी भाई, पालना यानी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो खरबूजे खाते टाइम हम लोगों को कोई पाले नहीं। तो यहाँ पर सिक्स का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है हमारे, हनुमानगढ़ जिला किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हनुमानगढ़ जिला चावल भी करता है, चना भी करता है और कपास भी करता है। ये तीनों मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था भाई, चावल खाते टाइम और चना खाते टाइम। भाई चावल और चने का तो आपस में कॉम्बिनेशन होता है ना, चने और चावल को हम लोग मिक्स करके खाते हैं, वो ये दोनों खाने से हमारा क्या हो जाएगा? मान बढ़ जाएगा। और हनुमान जी को हम कपास की क्या चलाते हैं? जोत। तो यहाँ पर हो जाएगा, तीनों ही आंसर राइट हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी हमारा सेवंथ का हो जाएगा डी, डी विल बी राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तिलहनी फसल नहीं है? तिलहनी फसल नहीं है भाई, मूंगफली से तेल प्राप्त होता है, तिलहनी जैसे तेल प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है, अलसी से तेल प्राप्त होता है, अरंडी से भी तेल प्राप्त होता है। तो तिलहनी फसल कौन सी हो गई? तो तिलहनी फसल नहीं है, तो नहीं कौन सी हो गई? तो वो हो गई जीरा। तो ये तो इजी है और कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। एट्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, जुताई बोलते
बोलते हैं या विनोइंग बोलते हैं? तो जब मैंने क्लास करवाई थी तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। खरपतवार क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों के पास में जो अवांछित जो पौधे जिनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जो मेन प्लांट होता है ना, उसके साथ में कोई दूसरा प्लांट भी आके जो है वो उग जाता है, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग निराई बोलते हैं। ठीक है, तो 9th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कंबाइन मशीन किस काम आती है? भाई कंबाइन मशीन किस काम आती है? निराई के, जुताई के, कटाई के या इन सभी के? तो कंबाइन मशीन किस चीज के काम आती है? यहाँ पर ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंबाइन मशीन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं कटाई से। भाई क से कंबाइन और क से कटाई, तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। क आप लोग 2-3 बार बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बुवाई से संबंधित नहीं है? हल, कुदाली, हार्वेस्टर या कल्टीवेटर? तो हार्वेस्टर जो होता है उसका उपयोग जो होता है वो बुवाई के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हल का, कुदाली का और कल्टीवेटर तीनों का उपयोग जो है वो हार्वेस्टर के लिए करते हैं। तो अब आप लोगों को ये होमवर्क यानी कमेंट में बताना है कि हार्वेस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो 11 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 12 क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में मोट का सर्वाधिक उत्पादक होता है? मोट का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में है, चूरू में, नागौर में या जोधपुर में? तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि भाई मोट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चूरू में होता है। इसकी शायद से मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, मैंने आप लोगों को बोला था, होमवर्क दिया था कि आप लोग ये कमेंट करके ट्रिक को बताएंगे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, अरहर का सर्वाधिक उत्पादक जिला। ये आई थिंक क्वेश्चन आ गया है, रिपीट है। अरहर का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, हनुमानगढ़ है या उदयपुर है? तो ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले देखा है, वो हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंचाई का पारंपरिक साधन यानी जो पुराना साधन है वो कौन सा है? पारंपरिक साधन कौन सा हो जाएगा? नलकूप। भाई नलकूप तो आज का है तो ये नहीं होगा, और विद्युत पंप भी आज का है तो ये नहीं होगा। तो हमारा सेकंड और 4, और सेकंड और 4 आपका किसमें है? सेकंड और 4 आप लोगों का हो जाएगा डी में। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर में, जालोर में, नागौर में या सिरोही में? तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में। अजमेर में होता है। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला देख लेते हैं 16 नंबर, 12 किस जिले का सर्वाधिक उत्पादक जिला है? 12 का उत्पादन किसके लिए फेमस है? मूंगफली के लिए, ज्वार के लिए, धनिया के लिए या मूंग के लिए? तो मैंने बताया था 12 यानी कोई भी हम लोग चीज खाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बार बार, जैसे सब्जी हो गई तो सब्जी के ऊपर हम बार बार क्या लगाते हैं? धनिया, ग्रीन धनिया लगाते हैं। बार बार धनिया लगाने से सब्जी क्या होती है? टेस्टी दिखती है, कोई भी चीज होती है। तो यहाँ पर 12 से हो जाएगा धनिया, सी विल बी राइट आंसर। आगे खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादक जिला अगेन से रिपीट हो गया, उदयपुर, पाली, जोधपुर और हो जाएगा सिरोही। तो ये अगेन से रिपीट हो गया है, तो खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो पाली है। 17 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे आता है 18 नंबर क्वेश्चन, कॉफी की खेती के लिए कौन सा सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है? कॉफी की खेती के लिए छिड़काव तंत्र का या ड्रिप तंत्र का? तो क्या होगा? केवल ए होगा, ए और बी दोनों होंगे, केवल बी होगा या पता नहीं। तो कॉफी की खेती के लिए किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र का, और यहाँ पर ए राइट हो जाएगा और ए केवल ए ऑप्शन में है, इसीलिए 18 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित उर्वरक कौन सा है? यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है या अमोनियम फॉस्फेट है या सभी है? भाई मानव निर्मित जो उर्वरक है वो सारे ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का डी विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीत ऋतु की फसल कौन सी है? जायद यानी जो सर्दियों में उगाते हैं, जायद की, खरीफ की, रबी की या सभी? तो सर्दी ऋतु की जो फसल है वो कौन सी है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, अभी और बता रही हूँ, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु की फसल कौन सी होती है जो सर्दी में उगाते हैं? तो वो होती है रबी की फसल। कौन सी होती है? रबी की। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी विल बी राइट आंसर। तो कृषि पद्धति वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कौन सा टॉपिक करें आप मुझे कमेंट बताइए। वैसे तो मेरा जो है वो शायद से मैं टॉपिक जैव विविधता वाला रखने वाली हूँ, और मेरे हिसाब से लगभग जो है वो साइंस कंप्लीट हो जाएगी 3 या 4 क्लासेस में। जैव विविधता वाला टॉपिक जो है वो करवाऊंगी, और उसके बाद में और कोई टॉपिक जो
बचा है जो आप लोगों को लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी साइंस की तैयारी को मजबूत करने के लिए साथ साथ टेस्ट भी देते रहिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।